Dear students, today we will discuss about miscellaneous exercise of a chapter 5, that is continuity and differentiability. So in miscellaneous exercise, first question is y equals to 3x square minus 9x plus 5. Find differentiate with respect to x. x के रेस्पेक्ट में यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, that is dy by dx equals to 3x square is 6x minus 9x is minus 9. Clear? Question number 2. In question number 2, sin cube x plus cos raised to the power 6x, y equals to sin cube x plus cos raised to the power 6x. तो सेम वे से डेरिवेटिव करें इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, dy by dx क्यूब, पहले पावर का डिफरेंशिएशन मींस पावर आ गई 3 sin स्क्वायर x, अब sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x प्लस, इसी तरह से पहले पावर का डिफरेंशिएशन 6 cos रेज टू द पावर 5x और cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin x. अब इसको और सिंपलीफाई करना चाहते हो तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 sin x cos x कॉमन, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास sin x, यहाँ पे क्या बचा माइनस 3 कॉमन तो 2 cos रेज टू द पावर 4x. क्लियर? थर्ड क्वेश्चन 5x रेज टू द पावर, क्वेश्चन नंबर 3, y equals to 5x raised to the power 3 cos 2x, 3 cos 2x. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी पावर में हमारे पास क्या है वेरिएबल, यदि पावर में वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे उसका लॉग लेके डेरिवेटिव करेंगे. अब लॉग लेते हैं तो क्या होगा हमारे पास, log of y equals to log of 5x raised to the power 3 cos 2x. ठीक है, अब 3 cos 2x log की प्रॉपर्टी यूज करें, क्या हो जाएगा 3 cos 2x log of 5x. log की प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं, पावर को मल्टीप्लाई में राइट कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, u इंटू वी मेथड. u इंटू वी मेथड अप्लाई करें तो 1 अपॉन y dy by dx equals to 3 कांस्टेंट है बाहर, cos of 2x as it is log 5x. तो log के अंदर जो भी है उसको क्या करते हैं हम 1 अपॉन, कोई भी फंक्शन है 1 अपॉन कर दें, 1 अपॉन 5x और 5x का क्या हो जाएगा 5 प्लस log 5x as it is, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin 2x और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2. ठीक है, अब y की मल्टीप्लाई कर दें, y को राइट हैंड साइड में ले गए, y की वैल्यू क्या है 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x. यहाँ पे क्या हमारे पास 3 इंटू 5 से 5 कैंसिल, cos of 2x by x. यहाँ पे क्या होगा हमारे पास माइनस 2 sin 2x log of 5x इज द आंसर. ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ साइन इनवर्स x रूट x. क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट x. x के ऊपर कंडीशन अप्लाई कर रखिए, x लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1. तो देखिए डेरिवेटिव करें तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर x स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा इनटू x. अब क्या करें हम dy by dx ऑफ x रूट x कर दो. ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स क्यूब
इसका डेरिवेटिव मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 3/2। तो 3/2 आगे हमारे पास क्या बनेगा x रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1, क्योंकि पावर यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो 3/2, तो 3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 रूट x डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस x क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट वन इज फिफ्थ क्वेश्चन, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x by 2। क्वेश्चन फिफ्थ, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x by 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2x प्लस 7, 2x प्लस 7। ठीक है, इसके ऊपर वही रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है -2 लेस देन x लेस देन 2, तो x की ये रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। वही क्या है हमारे पास u by v मेथड अप्लाई करें। जब u by v मेथड अप्लाई करते हैं मींस क्वोशिएंट रूल, तो dy by dx v स्क्वायर मींस 2x प्लस 7 रूट और इसका स्क्वायर, v as it is root 2x plus 7 as it is d by dx of a cos inverse x by 2 minus cos inverse x by 2 as it is derivative of this d by dx of a 2x plus 7 raised to the power 1 by 2। ये राइट कर सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा हमारे पास इससे कैंसिल, तो 1/2x plus 7 as it is, यहाँ पे क्या होगा रूट 2x प्लस 7, कोस इनवर्स का क्या होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाई 4, x बाई 2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाई 4। अब x बाई 2 का क्या हो जाएगा 1/2 माइनस कोस इनवर्स x बाई 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1/2√2x प्लस 7, और 2x प्लस 7 का क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/2x प्लस 7 एज इज, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 4 आ जाएगा, इस 4 को 2 से बाहर लेते तो इस 2 से ये 2 कैंसिल। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा हमारे पास 2x प्लस 7 रूट इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस हमारे पास माइनस इंटू 2x प्लस 7, ये भी क्या हमारे पास माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x बाई 2। क्लियर? इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे हम, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर क्या है 1/2 है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में 2x प्लस 7 रेज टू द पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोटेंजेंट इनवर्स इनटू √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास कहाँ पे आए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी किए थे, जिसमें इसको सबसे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद हम इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो देखिए y इक्वल्स टू कोटेंजेंट इनवर्स, अब देखो इसका क्या करते हैं हम रेशनलाइजेशन करते हैं, तो रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x। रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, क्या करें √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x। ये ध्यान रखना है जिस टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया उसी टर्म से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x। ठीक है, अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या राइट कर सकते हैं इसको कोटेंजेंट इनवर्स a प्लस बी होल स्क्वायर मींस a स्क्वायर 1 प्लस sin x, b स्क्वायर 1 माइनस sin x प्लस 2ab √1 प्लस sin x और √1 माइनस sin x डिवाइडेड बाई
क्या हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस ए साइन एक्स। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा कोटेंजेंट इनवर्स साइन से साइन कैंसिल, क्या हो गया 2 प्लस 2 रूट। अब दोनों रूट हैं तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स। क्लियर? अब देखिए यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कोटेंजेंट इनवर्स 2 कॉमन, तो 1 प्लस इसको क्या राइट कर सकते हैं cos x राइट कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 2 sin x, तो 2 से 2 कैंसिल। अब ये cos प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन हमारे पास डोमेन क्या देखे 0 से पाई बाई 2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो 1 प्लस cos x क्या होगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, sin x क्या होगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या हो गया हमारे पास कोटेंजेंट इनवर्स इनटू cos अपॉन sin कोटेंजेंट x बाई 2 दैट इज x बाई 2, इससे ये कैंसिल, तो y इक्वल्स टू x बाई 2, तो dy बाई dx इक्वल्स टू 1 बाई 2 इज अवर आंसर। तो इस टाइप से हमारे पास क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू x बाई 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, y इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर x, x for log x raised to the power log x, where x greater than 1, x हमारे पास क्या 1 से ग्रेटर है, तो पावर में जब भी वेरिएबल है तो क्या बताया था मैंने, हम क्या करेंगे log लेंगे, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, log of y equals to log into log x raised to the power log x। क्या करें log की प्रॉपर्टी यूज करें। अब log की प्रॉपर्टी यदि यूज करते हैं तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, log y इक्वल्स टू क्या लिखते हैं log x इंटू log x। अब हमारे पास ये दो फंक्शन हो गए हैं, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, अब u इंटू वी मेथड अप्लाई करेंगे। अब u इंटू वी मेथड अप्लाई करते हैं तो 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल्स टू log x एज इट इज। देखिए पहले इस log का डेरिवेटिव करें, तो log के अंदर जो भी क्वांटिटी 1 अपॉन, तो 1 अपॉन log x। अब इसका डेरिवेटिव करें क्या होगा 1 बाई x प्लस, अब log इनटू log x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई x, तो इस log से ये log कैंसिल। ठीक है, y की क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इज log x रेज टू द पावर log x, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा x आ जाएगा, तो 1 प्लस log इंटू log x हमारे पास क्या होगा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो सिंपल है, इस वे से हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है cos इंटू a cos x प्लस b sin x। क्वेश्चन 8, y इक्वल्स टू cos इंटू a cos x प्लस b sin x। ठीक है, तो क्या करें हम, इसका डेरिवेटिव करें। वैसे तो यहाँ पे इनवर्स होता, यदि यहाँ पे cos इनवर्स होता है तो हम इसको cos a प्लस बी या cos a माइनस बी का फार्मूला बना देते हैं। इनवर्स नहीं है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू, पहले देखो इसका डेरिवेटिव, cos का क्या होता है माइनस साइन a cos x प्लस b sin x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस a sin x प्लस b
कोस एक्स आ जाएगा। यदि इनवर्स होता तो हम क्या करते, कोस ए प्लस बी या कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी का फार्मूला बनता, वो फार्मूला हम यहाँ पे इसका बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल्स टू sin x माइनस cos x रेज टू द पावर sin x माइनस cos x। तो देखिए पावर में क्या है, वेरिएबल। जब भी पावर में वेरिएबल दिखाई दे हम क्या करेंगे, उसका लॉग लेके डेरिवेटिव करेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ sin x माइनस cos x रेज टू द पावर sin x माइनस cos x। ठीक है, नेक्स्ट log की प्रॉपर्टी यूज करें, log y इक्वल्स टू sin x माइनस cos x log ऑफ sin x माइनस cos x। ठीक है, दो फंक्शन है, क्या करें, u इंटू वी मेथड अप्लाई करें। तो 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल्स टू sin x माइनस cos x एज इट इज। अब log के अंदर कोई भी फंक्शन है, एक बार तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, तो 1 अपॉन sin x माइनस cos x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, cos का माइनस साइन तो प्लस sin x प्लस, अब log ऑफ sin x माइनस cos x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x। देखिए यहां से इससे ये कैंसिल, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, cos x प्लस sin x कॉमन ले सकते हैं। तो cos x प्लस sin x कॉमन बचेगा यहाँ पे 1, तो 1 प्लस ये क्या बचा, log ऑफ sin x माइनस cos x इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10, x रेज टू द पावर x y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर a प्लस a रेज टू द पावर x प्लस a रेज टू द पावर a। तो देखिए जब हमने स्टार्टिंग की लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की तो उसमें क्या था हमारे पास, x रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या था, log लेने के बाद जो भी आता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या है, देखो dy बाई dx, तो dy बाई dx ऑफ क्या होना चाहिए, x रेज टू द पावर x प्लस d बाई dx ऑफ x रेज टू द पावर a प्लस d बाई dx ऑफ a रेज टू द पावर x प्लस d बाई dx ऑफ a रेज टू द पावर a। ये हमारे पास, तो इसका d बाई dx क्या होगा, x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, मैं डायरेक्टली राइट कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर में a है तो a x रेज टू द पावर a माइनस 1। अब a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू द पावर x log ऑफ a, और ये क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11, x स्क्वायर y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर। अब देखो दोनों में क्या है, पावर है, तो हम क्या कंसीडर करें, लेट y इक्वल्स टू u प्लस v। हमें क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx के लिए क्या होगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx। वेयर u और v क्या हमारे पास, वेयर u इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3, v इक्वल्स टू x माइनस 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर। क्या करें, अलग अलग du बाई dx और dv बाई dx फाइंड करते हैं। तो du बाई dx फाइंड करते हैं, तो u इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3
क्या करें, टेकिंग log बोथ साइड्स, log ऑफ u इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली राइट कर रहा हूं x स्क्वायर माइनस 3 log ऑफ x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन u du by dx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस, अब log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 इज 2x, क्लियर। तो du by dx इक्वल्स टू u की मल्टीप्लाई करिए, u क्या है x रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2x log ऑफ x, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, b का डेरिवेटिव करेंगे, तो b क्या है हमारे पास, b इक्वल्स टू x माइनस 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव यदि हम करते हैं तो फिर log बोथ साइड्स, तो log ऑफ b इक्वल्स टू x स्क्वायर log ऑफ x माइनस 3, u इंटू बी मेथड अप्लाई करें, u इंटू बी मेथड अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1 by b dv by dx इक्वल्स टू x स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 प्लस log ऑफ x माइनस 3 एज इट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, v की मल्टीप्लाई कर दो, तो dv by dx इक्वल्स टू क्या होगा v x माइनस 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x इंटू log ऑफ x माइनस 3। इसको और फर्दर भी सोल्व कर सकते हो, नहीं करो तो आप इसको इतना छोड़ सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो हमें क्या चाहिए dy by dx, और dy by dx क्या है du by dx प्लस dv by dx। अब दोनों को पुट कर दीजिए, तो dy by dx इक्वल्स टू du by dx क्या है x स्क्वायर माइनस 3 इंटू x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2x log ऑफ x प्लस dv by dx क्या है x माइनस 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस 2x log ऑफ x माइनस 3। तो इस प्रोसीजर से हम कंप्लीट क्वेश्चन निकालेंगे, तभी हम 4 मार्क्स ले सकते हैं फाइनल एग्जाम के अंदर। और ये जो टाइप है मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, इस टाइप की आपके बार बार प्रैक्टिस करनी है, हर बार इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इन क्वेश्चन नंबर 12 इफ y इक्वल्स टू 12 into 1 minus cos t, x इक्वल्स टू 10 into t minus sin t, फाइंड dy by dx। तो वही पैरामीट्रिक फंक्शन है, डेरिवेटिव क्या होगा dx, सॉरी यहाँ पे y है तो dy by dt इक्वल्स टू 12 into 1 का 0 cos t का माइनस sin t, तो दैट इज sin t। dx by dt इक्वल्स टू 10 t का डेरिवेटिव 1 sin t का डेरिवेटिव cos t। हमें क्या चाहिए dy by dx चाहिए, तो ये क्या होता है dy by dt डिवाइड बाई dx by dt, तो 12 sin t डिवाइडेड बाई 10 into 1 minus cos t। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, और इससे आगे यदि सोल्व करना चाहते हो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो। क्या होगा हमारे पास 12 into 2 sin t by 2 cos t by 2 डिवाइडेड बाई 10, ये क्या होगा 2 sin स्क्वायर t by 2, तो 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 5, दिस इज 6, एक से एक कैंसिल, तो क्या होगा 6 by 5 कोटेंजेंट t by 2 इज द आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस x।
√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड dy बाई dx। यदि इसका dy बाई dx हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसका dy बाई dx क्या होगा हमारे पास, dy बाई dx साइन का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये भी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या हमारे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब d बाई dx ऑफ क्या होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर मींस पावर 1 पर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इसको सोल्व करते हैं तो 1/√1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा -2x, तो 2 से 2 कैंसिल। अब इस 1 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ x, रूट एक्स स्क्वायर इज मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास दिस इज माइनस x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब ये क्या होगा हमारे पास x से x कैंसिल, क्यों, क्योंकि x की लिमिट दे रखी है 0 to 1, x की यहाँ पे रेंज दे रखी है, डोमेन दे रखी है 0 to 1, तो दिस इज पॉजिटिव, तो इससे ये कैंसिल, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल, तो रिजल्ट इज 0, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, x√1 प्लस y प्लस y√1 प्लस x equals to 0. Show that dy by dx equals to -1/1 plus x whole square. मीन्स अब ये शो करना है, यदि ये शो नहीं करना होता तो हम किसी वे से भी हम इसका डेरिवेटिव कर सकते थे, लेकिन जब हमें ये दे रखा है कि इसका ये आंसर आना चाहिए तो इसके लिए फिर हमने यही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा कि हम कोई भी प्रोसीजर अपनाएं, हमारी टेंडेंसी होनी चाहिए कि हम वो आंसर किसी तरह भी लेके आए, ठीक है। तो क्या करें हम इसके लिए, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाए, क्या होगा x√1 प्लस y माइनस y√1 प्लस x, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ यदि स्क्वेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास x स्क्वेयर इंटू 1 प्लस y इक्वल्स टू y स्क्वेयर इंटू 1 प्लस x, ठीक है। अब x स्क्वेयर प्लस xy इक्वल्स टू y स्क्वेयर प्लस xy स्क्वेयर, सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो क्या होगा x स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर, ये इधर आ गया प्लस यहाँ पे x स्क्वेयर है, x स्क्वेयर y माइनस x y स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज, इसको क्या लिखते हैं हम x माइनस y इंटू x प्लस y, यहाँ पे प्लस एक्स वाई कॉमन तो क्या होगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, दोनों में कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई कॉमन, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, आइदर दिस 0 x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 या फिर ये 0 x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 0। यदि x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 तो ये तो नहीं आएगा, तो इट मींस ये कंडीशन तो हम नहीं ले सकते, तो इसमें लेंगे तो हमारे पास क्या होगा y कॉमन, तो y इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, u बाई v मेथड अप्लाई करें, माइनस बार v स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, v एज इट इज 1 प्लस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 इज 1,
तो x से x कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया -1/1 प्लस x होल स्क्वायर विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, जो कि क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस वे से क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन क्वेश्चन नंबर 15 x minus a whole square plus y minus b whole square equals to c square, we have to prove that dy by dx equals to 1 plus dy by dx whole square raised to the power 3/2 divided by d square y by dx square is a constant independent of a and b। ये कांस्टेंट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी का मीनिंग क्या है कि उसमें जब हमारे पास रिजल्ट आए, आंसर आए, तो उस आंसर में ए और बी की टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करिए। किसकी इक्वेशन है? दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। क्लियर? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 into x minus a प्लस 2 into y minus b, और y minus b का डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dx इक्वल्स टू 0। तो 2 तो थ्रो आउट कैंसिल। अब dy by dx को यदि सेपरेट करते हैं तो y minus b dy by dx इक्वल्स टू माइनस इंटू x minus a। तो dy by dx इक्वल्स टू माइनस इंटू x minus a डिवाइडेड बाई y minus b। क्लियर? अब इसी फंक्शन का इसका डेरिवेटिव करते हैं अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इसका फिर डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास? दिस इज 1 प्लस y माइनस b एज इट इज, इसका डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई dx इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए y माइनस बी डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको और इसको उधर लेके जाते हैं, क्या होगा? माइनस इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पे क्या राइट कर सकते हैं हम? डी स्क्वायर वाई बाई डी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम? y माइनस बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं, और दिस इज माइनस, चलो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी। ठीक है, अब यहां पे dy by dx की वैल्यू पुट करें, dy by dx की यदि वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगा? पावर रूट बनेगा। चलो सॉल्व कर दीजिए इसको। -1 प्लस dy by dx इज x minus a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y minus b होल स्क्वायर एंड y minus। क्लियर? स्क्वायर है तो माइनस हट गया। अब एलसीएम लेते हैं, तो -1 अपॉन y माइनस बी तो बाहर है, एलसीएम लिया हमने y माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस a होल स्क्वायर, और ये क्या है? c स्क्वायर है, तो c स्क्वायर से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या होगा? माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस b रेज टू द पावर 3, दिस इज d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, और 1 प्लस dy बाई dx के होल स्क्वायर की जगह क्या यूज कर सकते हैं हम? 1 प्लस dy बाई dx के होल स्क्वायर की जगह सिर्फ ये निकालें, ये वाला, तो क्या होगा? 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास? 1 प्लस x माइनस a होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b होल स्क्वायर, जो हमने पहले किया था। तो क्या लिख सकते हैं इसको? c स्क्वायर बाई y माइनस b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एलसीएम जो यहाँ पे प्रोसीजर किया है, ये दोनों वैल्यू क्या करें हम? इसमें पुट कर दें। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं
तो प्रूव दैट दिस इज कांस्टेंट, ये dy by dx के इक्वल नहीं है, इज ए कांस्टेंट है, तो पुट करो इसमें। ये क्या होगा हमारे पास, c स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस b होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस b क्यूब। इसका मीनिंग क्या हुआ, c स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 एंड y माइनस b स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय माइनस c स्क्वायर रेज टू द पावर y माइनस b क्यूब। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, c क्यूब डिवाइडेड बाय y माइनस b क्यूब। डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा, y माइनस b क्यूब एंड इनटू माइनस c स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, रिजल्ट इज माइनस c। और माइनस c क्या है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, जो कि a और b के इंडिपेंडेंट है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन इज इफ cos y equals to x cos a plus y। क्वेश्चन नंबर 16, cos y equals to x cos a plus y। प्रूव दैट, प्रूव करना है dy by dx equals to dy by dx equals to cos square a plus y divided by sin। ठीक है, अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस साइन y का क्या होगा, dy by dx। u इंटू v मेथड अप्लाई करें, u इंटू v मेथड अप्लाई करते हैं, u एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन a प्लस y और a प्लस y का dy by dx प्लस cos a plus y as it is derivative of x is y। ठीक है, तो माइनस साइन y dy by dx, dy by dx के क्रम को इधर ले आए तो प्लस x साइन a plus y dy by dx इक्वल्स टू cos of a plus y राइट कर सकते हैं। ठीक है, dy by dx कॉमन ले लेंगे, dy by dx कॉमन ले लिया तो क्या बचा, माइनस साइन y। देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में x नहीं है, तो x को हमने रिमूव करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस साइन y प्लस x की वैल्यू पुट करें तो cos y डिवाइडेड बाय cos ऑफ a प्लस y साइन a प्लस y equals to cos of a plus 1। ठीक है, that implies dy by dx cos of a plus y, इसकी से मल्टीप्लाई करें तो sin y cos of a plus y प्लस cos y sin of a plus y equals to cos of a plus y। तो क्या होगा, साइन ए cos b प्लस cos माइनस cos a sin b, तो sin a माइनस b, तो dy by dx इंटू साइन a क्या है, a प्लस y और b क्या है, माइनस y डिवाइडेड बाय cos ऑफ a प्लस y इक्वल्स टू cos ऑफ a प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dy by dx क्या आ जाएगा हमारे पास, cos square a plus y divided by sin a is the required answer। तो ये क्वेश्चन भी काफी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इन क्वेश्चन नंबर 17 we have to find d square y by dx square। तो दिस इज पैरामेट्रिक फंक्शन, ये हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो इस पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करें तो क्या करेंगे हम, dx by dt
तो dx by dt is a derivative of cos t minus sin t. u into v method apply करें plus t as it is derivative of sin t is cos t plus sin t as it is derivative of t is 1. तो sin t से sin t cancel, a t cos t. Here dy by dt, dy by dt इसी तरह से हो जाएगा a into sin का cos t माइनस t, cos t का माइनस sin t, तो माइनस माइनस प्लस माइनस cos t as it is t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. ठीक है, तो इससे ये कैंसिल. तो dy by dt equals to at sin t. तो dx by dt is dy by dx is dy by dt at sin t divided by at cos t. तो at से at कैंसिल, दिस इज टेंजेंट t. क्या फाइंड करना हमने, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है. तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मींस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो यहाँ पे क्या होगा, t नहीं है तो a cos t और cos t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt बाई dx. तो a cos t और dt बाई dx क्या हमारे पास, इसका उल्टा तो 1 अपॉन at cos t. तो इससे कैंसिल और रिजल्ट इज 1 बाई t आ गया. ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव में ये ध्यान रखना है कि सेकंड डेरिवेटिव में हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी फंक्शन का हम क्या करेंगे, और डेरिवेटिव बनना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट वन इज 18 क्वेश्चन, fx इक्वल्स टू मोड ऑफ क्वेश्चन 18, fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x क्यूब. फाइंड इट्स डबल डेरिवेटिव. अब डबल डैश x, अब डबल डैश x का मतलब क्या हुआ, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो डबल डेरिवेटिव के लिए क्या होगा हमारे पास, देखिए एज वी नो दैट मोड ऑफ x इज माइनस x व्हेन x लेस देन 0 प्लस x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पे fx का बनाए हम तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब व्हेन x लेस देन 0 प्लस x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो हमारे पास दो केस होंगे. दो केस क्या है, फर्स्ट केस है x लेस देन 0. x लेस देन 0 के लिए fx क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 3x स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 6x. ठीक है, नेक्स्ट fx इक्वल्स टू x क्यूब. तो f डैश x क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और f डबल डैश x क्या हो जाएगा हमारे पास 6x आ जाएगा. तो लास्ट में हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, f डबल डैश x इक्वल्स टू माइनस 6x व्हेन x लेस देन 0 एंड प्लस 6x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट. मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए प्रूव करना है. क्वेश्चन नंबर 19, d by dx of x raised to the power n is n x raised to the power n minus 1. तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं, n इक्वल्स टू 1 पुट करें, n इक्वल्स टू k के लिए अज्यूम करें और n इक्वल्स टू k प्लस 1 विद द हेल्प ऑफ n इक्वल्स टू k के हेल्प से हम n इक्वल्स टू k प्लस 1 प्रूव कर दें तो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो जाएगा. तो लेट n इक्वल्स टू 1, n equals to 1, तो d by dx of x raised to the power 1 into x raised to the power 1 minus 1, तो x raised to the power 0 1. d by dx of x क्या होता है 1. ट्रू, n equals to 1 के लिए. सेकंड n equals to k, n equals to k के लिए अज्यूम कर लें, let us assume that it is true for
n इक्वल्स टू k, n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, तो क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर k इज kx रेज टू द पावर k माइनस 1। थर्ड हम क्या प्रूव कर दें, विद द हेल्प ऑफ n इक्वल्स टू k दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर k प्लस 1, k को k प्लस 1 से हम रिप्लेस कर दें तो x रेज टू द पावर k। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम, लेफ्ट हैंड साइड d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर k है, इसको राइट कर सकते हैं, u into v मेथड अप्लाई करें, x रेज टू द पावर k as it is डेरिवेटिव ऑफ x is 1 प्लस x as it is डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर k, तो x रेज टू द पावर k प्लस x इनटू ये क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन क्या हमने पुट कर दीजिए k x रेज टू द पावर k माइनस 1, तो x रेज टू द पावर k प्लस k x रेज टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा k, तो x रेज टू द पावर k कॉमन क्या बचा हमारे पास k प्लस 1 विच इज राइट हैंड साइड। तो hence by principle of mathematical induction we can say that the given statement is true. Clear? Next is using the fact that, इस फैक्ट को यूज करते हुए हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 20, साइन ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये प्रूव करना है। डिफरेंशिएशन की हेल्प से हमने क्या निकालना है, cos a प्लस b का फार्मूला निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या होगा cos ऑफ a प्लस b, साइन का डेरिवेटिव cos, अब a प्लस b का डेरिवेटिव dA बाई dx प्लस dB बाई dx, ठीक है। अब दोनों केसेस में u into v मेथड अप्लाई कर दें, साइन a एज इट इज cos b का माइनस साइन b और b का डेरिवेटिव dB बाई dx प्लस u into v मेथड, अब cos b एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन a इज cos a और a का डेरिवेटिव dA बाई dx। इसी तरह इसमें u into v मेथड अप्लाई करें, क्या होगा प्लस cos a sin b का डेरिवेटिव cos b dB बाई dx प्लस अब sin b एज इट इज cos a का डेरिवेटिव माइनस sin a dA बाई dx, ठीक है। अब dA बाई dx और dB बाई dx की क्वांटिटी को क्या कर ले, हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा cos ऑफ a प्लस b dA बाई dx प्लस cos ऑफ a प्लस b dB बाई dx इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये dA बाई dx है, ये dA बाई dx है, कॉमन ले लो, dA बाई dx क्या बचा cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस अब क्या करें dB बाई dx कॉमन ले लें, dB बाई dx कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस है dB बाई dx cos a cos b माइनस sin a sin b, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ dA बाई dx एंड dB बाई dx। तो दोनों कोफिशिएंट को इक्वेट करें dA बाई dx की इसके इक्वल आ गया cos ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b which is our required result। तो इसी तरह से यदि dB by dx के कोफिशिएंट को भी हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्या गिवन है, does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable exactly on a 2 points, justify your answer, आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी एग्जांपल आप जस्टिफाई कर सकते हो।
एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बिकॉज वी नो दैट दो फंक्शन है हमारे पास। लेट दिस इज एफ एक्स फंक्शन, सॉरी दिस इज जी एक्स फंक्शन मोड ऑफ एक्स माइनस वन, दिस इज एच एक्स फंक्शन मोड ऑफ एक्स माइनस टू। मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो gx इज कंटिन्यूअस, hx इज कंटिन्यूअस, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है। अब इस फंक्शन को हम डेरिवेबिलिटी इसकी चेक करें, तो डेरिवेबिलिटी के लिए क्या होगा हमारे पास, देखो फर्स्ट x लेस देन वन, x लेस देन वन है, तो लेस देन वन के लिए क्या होगा माइनस, तो माइनस x प्लस वन। लेस देन वन के लिए ये क्या होगा हमारे पास, पहले लेस देन टू ले लेते हैं, लेस देन वन, हाँ लेस देन वन ले लेते हैं, तो लेस देन वन के लिए, लेस देन टू के लिए नेगेटिव है तो वन के लिए नेगेटिव, माइनस x प्लस टू, तो माइनस टू एक्स प्लस थ्री। सेकेंड केस ये क्या होगा हमारे पास, वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन टू, टू के लिए तो वन से ग्रेटर पॉजिटिव एक्स माइनस वन, टू से लेस नेगेटिव माइनस एक्स प्लस टू, रिजल्ट क्या होगा वन। अब क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए पॉजिटिव एक्स माइनस वन, ये भी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करें डेरिवेटिव, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस के लिए क्या होगा माइनस 2x प्लस 3, माइनस अप ऑफ 1 क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस क्या होगा माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। यहाँ से क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस माइनस 2 कॉमन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज माइनस 2। इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 प्लस मीन्स 1 से ग्रेटर के लिए क्या होगा 1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो 0 बाई x माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट x इक्वल्स टू 1, so similarly we can check it is not differentiable at x equals to 2. So here we have this function which is not differentiable exactly at 2 point, but it is continuous everywhere. Clear? Now question number 22. So in question 22, y equals to given as fx, gx, hx, LMNABC, तो इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा fx into expanding along r1 mc minus bn minus gx into LC minus AN plus HX into LB minus AN। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, dy by dx निकालिए, इसका डेरिवेटिव f डैश x है, mc minus bn माइनस इसका डेरिवेटिव g डैश x, LC माइनस AM इसका डेरिवेटिव h डैश x, LB माइनस AM, इसको क्या लिखते हैं dy by dx,
इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या था, ये फर्स्ट रो में है तो ये भी तो फर्स्ट रो में ही रहेंगे, f डैश x, g डैश x, h डैश x, l m n और a b c, जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर? नेक्स्ट वन इज y इक्वल्स टू a e रेज टू द पावर, क्वेश्चन नंबर 23, y इक्वल्स टू e a रेज टू द पावर cos इनवर्स x। इसको प्रूव करना हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस x y1 माइनस a y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर y, सॉरी a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। इसके एक प्रूव करना है। तो जिस तरह से पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था y1 y2 मींस डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, y1 इक्वल्स टू क्या होगा, e a रेज टू द पावर cos इनवर्स x, एक्सपोनेंशियल क्या एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस a अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हमारे पास, अब देखो y2 के साथ क्या चाहिए, ये चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्या होगा, दैट इम्प्लाइज रूट 1 माइनस x स्क्वायर y1 इक्वल्स टू माइनस a, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं। इस तरह से यदि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इजी हो जाता है। अब क्या चाहिए, रूट भी नहीं चाहिए, रूट नहीं चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ यदि स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर y स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर का क्या होगा, 2y1, y1 का y2 प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव 2a स्क्वायर y और y का क्या होगा, y1। तो देखिए थ्रू आउट 2y1 कैंसिल हो रहा है, 2y1 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस x y1 और माइनस a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज चैप्टर 5th। तो 5th चैप्टर में एक दो टाइप मैंने बहुत अच्छी बताई है, पैरामीट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, और ये चैप्टर अच्छे से आएगा तभी आप आगे वाले चैप्टर कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।